डेफिनेशन बोलता है एक क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड अ वेक्टर। अगर इस किसी भी क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड है और वेक्टर और डायरेक्शन है तो वो वेक्टर कहलाएगा। Notice that directed line segment is a vector denoted as AB or is simply A and read as vector AB or vector A। तो ये जो वेक्टर है इसको अपन या तो AB से रिप्रेजेंट कर देंगे AB वेक्टर, या फिर सिंपली A के ऊपर वेक्टर का निशान लगा के A वेक्टर भी लिख सकते हैं। ठीक है। द पॉइंट फ्रॉम वेयर द वेक्टर AB starts is called initial point। AB जहाँ से स्टार्ट होता है उसका इनिशियल पॉइंट होगा। ठीक है। तो ए बी, ये ए बी है तो इसका ये पॉइंट होगा, वो जो होगा वो इनिशियल पॉइंट माना जाएगा। ठीक है। एंड द पॉइंट बी वेयर इट एंड्स इज कॉल्ड टर्मिनल पॉइंट। और ये जो पॉइंट जो है एंड कर रहा है ये टर्मिनल पॉइंट बनेगा। तो नाम से भी अपन को समझ में आ रहा है कि ये टर्मिनल पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट है। सो द डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स ऑफ द वेक्टर इज कॉल्ड इट्स मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड जो इसके और इसके बीच का डिस्टेंस है, ए बी के बीच में, ए से बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और जो कि अपन ए बी का मोड से भी डिनोट करते हैं, या फिर सिंपली ए मोड से भी डिनोट करते हैं और सिंपली ए भी लिख देते हैं, तो भी अपन समझ जाते हैं कि ये इसका वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। और जो एरो है वो डायरेक्शन को इंडिकेट कर रही होती है अपने पास। ठीक है। सिंस लेंथ इज नेवर नेगेटिव, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसीलिए नोटेशन वेक्टर ए का मॉड इज लेस देन जीरो हैज नो मीनिंग। क्योंकि एक वेक्टर के पास कुछ ना कुछ लेंथ तो होगी होगी। ठीक है। कुछ ना कुछ लेंथ होगी क्योंकि नेगेटिव लेंथ हो नहीं सकती। ठीक है। सो दैट्स व्हाई दिस इज unmeaningless thing to say a mode is less than zero. Now we'll see the position vector. So we recall that the third three-dimensional right-handed rectangular coordinate system. Okay, so consider a point P in the space having coordinates x, y, z with respect to the origin O, then the vector OP having O and P as initial and terminal points respectively is called position vector of the point P with respect to O. Using distance formula, the magnitude of OP is given by। ये सिंपल अपन को ज्योमेट्रिकली अपन समझ सकते हैं कि अगर कोई अपन को कोऑर्डिनेट दे रखा है 0,0,0 और एक्स वाई जेड, तो अपन सिंपली इन तीनों का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करके रूट ले लेंगे तो अपन को ओपी का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। So in practice, the position vector of A, B, C, etc. with respect to the origin are denoted by vector A, vector B, vector C। So अगर पोजीशन वेक्टर्स दिए हैं ए बी सी के, ठीक है, पॉइंट के, तो विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन तो अपन सिंपली उनको स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी से डिनोट कर देते हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखिए, ये जो वेक्टर है ये तो ओपी है। ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे जीरो से ए में जो वेक्टर है उसको लिख सकते हैं वेक्टर ओ ए, वेक्टर ओ ए, या फिर सिंपली स्मॉल ए वेक्टर, ये लिख सकते हैं ओ बी वेक्टर। ठीक है। और इसको सिंपली लिख सकते हैं ए का वेक्टर, बी का वेक्टर, स्मॉल बी वेक्टर। ठीक है। ओ से सी के बीच में एक वेक्टर बनेगा तो इसको ओ सी वेक्टर भी बोल सकते हैं और सी वेक्टर भी बोल सकते हैं। अब अपन देखेंगे डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं। तो पहले ये रीड कर लेते हैं। कंसिडर द पोजीशन वेक्टर ओपी of a point P as shown in the figure. To find the angles alpha, beta, gamma made by the vector R with the positive x, y, z respectively are called its direction angles. The cosine value of these angles, that is cos alpha, cos beta, cos gamma, are the direction cosines of the vector R and usually denoted by L, M and respectively। ठीक है। तो अपन देखिए इसमें अपन सिंपली देख सकते हैं कि ये एक वेक्टर है, ये वाला ओपी एक वेक्टर है। ओपी वेक्टर को अपन ने पूरे एक क्यूबॉइड बना दिया जिसका ये कॉर्नर जो है वो उसको पॉइंट कर रहा है उस डायरेक्शन में। अब अपन इसका कंपोनेंट्स लेंगे अलग अलग डायरेक्शन में। ठीक है।
जैसे ये जो है इसका कंपोनेंट लेंगे तो इधर इसमें इतना आएगा, ओ ए लेंथ आएगी। अगर इसका वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट लेंगे तो ओ बी लेंथ आएगी, जेड में लेंगे तो ओ सी आएगी। तो ये जो एंगल बना रहा है ये वेक्टर, ये एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है, जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है, वो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? अपन इस सिंपली एक्स वाले को देखते हैं पहले। तो सिंपली इस ये जो ट्रायंगल अपन को दिख रहा है, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ये यहाँ पे ड्रॉन हुआ है। अपन सिंपली बोल सकते हैं ये एंगल जो है अल्फा है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल जो है अल्फा है। तो ये सेम एंगल ये है। अल्फा इज कॉस अल्फा लगाएंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है? एक्स। बेस तो क्या है? एक्स। और हाइपोटेनस आर। तो अपन सिंपली बोल सकते हैं कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन आर। ठीक है। वैसे ही सिमिलरली वाई एक्सिस के साथ भी ऐसा ही होगा, वाई अपॉन आर। जेड एक्सिस के साथ भी ऐसा ही होगा, जेड अपॉन आर। और फिर अपन इन तीनों टर्म्स को स्क्वायर करके ऐड कर दें तो अपन को मिलता है ये फॉर्मूला, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1। बट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू इन 1 इन जनरल। अभी एल एम एन तो जो है ये तो क्या है, डायरेक्शन कोसाइन से, इनको ऐड करोगे और फिर सम करोगे तो वो 1 आएगा, क्योंकि अपन को पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है। लेकिन ये जो डायरेक्शन कोसाइन है, एल आर एम आर एन आर, इनका सम जो है, इनका स्क्वायर का सम जो है वो 1 नहीं आने वाला है। ठीक है।